सभी की सहमति से ही पास हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या थी जो कि पानी नहीं मिल रहा है खोड़ा को, तो व्यवस्था। लेकिन जनरल साहब, आपको ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं अभी तक और पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। और माने कि 9 साल और लगेंगे भी। पानी की समस्या छोटी समस्या नहीं सर, 9 साल भी और ये समस्या ऐसी है जिसके अंदर बहुत चीज़ें अभी वही है और वहाँ की समस्या भी वही है, और वो समस्या ज़्यादातर सॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ का विकास था वो हमारी चेयरमैन करवा चुकी है। अब यहाँ करवाने के लिए ज़्यादातर कुछ नहीं है, और जो पानी का काम है, पानी का काम भी आधे से ज़्यादा रीना भाटी करवा चुकी है। अब थोड़ी सी सरकारी प्रक्रिया है, फाइलें हैं, चलती हैं, उनमें समय लगता है। ये बातें हमारे एमपी साहब ने सभी सभासदों को। खोड़ा नगर पालिका में पहली बोर्ड मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। अवैध हटेरी संचालन पर लगाई गई रोक। रविवार बाजार में अतिक्रमण पर चलेगा पीला पंजा। पार्किंग लॉट के ऊपर बन सकेंगे 4 फ्लोर। वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए एनजीओ करेंगे निवासियों की मदद। खोड़ा लाइव पर आज के एपिसोड में देखें क्यों पानी के मुद्दे पर खोड़ा लाइव के सवालों से बचते नजर आए जनरल वीके सिंह। पहली बोर्ड मीटिंग में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्षा मोहनी शर्मा और सभासदों ने क्या कहा। खोड़ा की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें खोड़ा लाइव न्यूज। खोड़ा का अपना न्यूज नेटवर्क। खोड़ा का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल एसआर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, अब और भी अधिक प्रभावशाली। सहमति से ही पास हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या थी जो कि पानी नहीं मिल रहा है खोड़ा को, तो उस पे विचार किया जा रहा है कि कैसे हम पानी दें खोड़ा को। और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कूड़ा घर का हो गया, लेके स्ट्रीट लाइटों का हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम है जो 5 सालों में पहले नहीं हुई है, जो रह चुकी हैं, जो थोड़ी देरियां हो गई हैं। तो वो अब हम देख के, उसको पढ़ के, और सभी की सहमति से, जितने भी हमारे सभासद हैं उनकी सहमति से जो है हम लोग काम करेंगे, कार्य करेंगे, और सब मिल के एकजुट होकर उसको आगे बढ़ाएंगे। सबका योगदान होना चाहिए और सब हमारे सभासद अपने अपने वार्ड की देखभाल करें, ताकि जो एक समस्या उनके वार्ड की है उसको भी ठीक किया जाए और उसके साथ मिलकर पूरे खोड़ा के अंदर एक नया माहौल बनाया। तो खोड़ा पानी की काफ़ी समस्या है, और पानी के लिए बता दिया है मैंने, एक दिन पहले भी आपको बताया था। पानी के लिए हमारी पूरी कोशिश है, जल्दी यहाँ पर जो अस्थायी व्यवस्था है उसकी जगह स्थायी व्यवस्था है। लेकिन जनरल साहब, आपको ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं अभी तक और पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। और माने कि 9 साल और लगेंगे भी। पानी की समस्या छोटी समस्या नहीं सर, 9 साल भी। और ये समस्या ऐसी है जिसके अंदर बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमने कई बार जल निगम से स्कीम बनवाई। मैं 4 जल निगम के अधिकारी देख चुका हूँ जिन्होंने स्कीम बनाई, चले गए, दूसरे ने आके उसको दूसरी तरीके से बनाया। अब हम ऐसे मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पर चीज़ें हमको क्लियर दिखने लगी। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जो केंद्र सरकार की योजना है वह खोड़ा में लागू नहीं होती। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, जनधन योजना, ऐसी तमाम योजना है, अमृत योजना, जनधन योजना और आयुष्मान कार्ड योजना, ये सर एक खोड़ा में लागू नहीं होती। ऐसी तमाम योजना है, जैसे अमृत योजना है मुख्यमंत्री की। तो खोड़ा में क्या कमी है कि इन योजनाओं से वंचित रह जाता है? कि खोड़ा का जो जनसंख्या का आकलन हुआ था जी, वो बहुत पुराना है जी सर। खोड़ा की जनसंख्या बढ़ गई है, खोड़ा एक दूसरे स्वरूप में आ गया है, तो इसलिए बहुत से नाम जो हैं होने जो चाहिए थे वो शायद उन लिस्टों में नहीं है। क्योंकि हर योजना के अंदर जो पुरानी जो हमारे जनसंख्या का आधार है उसके ऊपर कौन बीपीएल लिस्ट में, कौन किस लिस्ट में। अभी खोड़ा के अंदर आयुष्मान कार्ड के लिए प्रबंधन किया गया था, काफ़ी लोगों को दिलाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो खोड़ा किसी के अंदर शामिल ही नहीं है तो कौन उसको करेगा। जनरल साहब अभी दिए जनरल साहब, आपके 5 साल कुछ स्पेशल देखने को मिला है, क्योंकि आप भी पिछले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की हैं चेयरमैन थी और अब के निर्दलीय जीत के आई हैं। आप भी यहाँ पहुँचे, इससे पहले ही बोर्ड बैठक क्यों हुई है, उसमें जनप्रतिनिधि इतने शामिल नहीं हो पाए। पहली बोर्ड बैठक में आप भी शामिल हुए हैं। पहली बोर्ड बैठक, इसको किस नज़र से देखा जाए? पहली बोर्ड बैठक है और इसके अंदर आए हैं ताकि देख सकें कि सारे के सारे सभासद एक होकर चलें। सर, क्या खोड़ा जो अमृत योजना है मुख्यमंत्री की उसमें शामिल है या फिर? देखिए, खोड़ा ना गांव है, ठीक है, तो उसमें अमृत योजना नहीं शामिल होती, वो सिर्फ गांव के लिए शामिल है। अब पालिका बन गया है, पालिका का एक अलग वो है, पालिका के लिए अलग पैसा आता है। अब हमको उस पालिका का जो
निधि आती उसके अंदर काम चलाना है। यहाँ की जो आय है वो देखना है कि हमारी पालिका की आय कैसे बढ़े। सर एक सवाल है, काफ़ी कठिन भी है वो, कि जब भी चुनाव खोड़ा में आता है तभी खोड़ा में पानी आता है, चुनाव जाता है पानी चला जाता है, पानी आता नहीं। ये मुद्दा मेरे ख्याल से आपकी धारणा गलत है। जनरल साहब, अभी कल की एक घटना है, घोड़ा की एक बड़ी घटना है। एक मकान 5 मंजिला बनना था, उस पर कुछ लोग अवैध उगाई करने के मंशा से पहुंचे, प्राइवेट और नगर पालिका के अपने आप को कर्मचारी बता रहे थे। इस पे किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पे की? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस को बता दिया गया है। और जहाँ तक खोड़ा के पालिका का सवाल है, आज ये मुद्दा उठा था, उनको भी बता दिया। आप निश्चिंत रहिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि प्रदेश से लेकर देश तक केंद्रीय सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चुने विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग बीजेपी से हैं। आखिर फिर पानी का मुद्दा है, अटकता कहाँ पर है? ये कौन लोग उसको अटकाते हैं और ये पानी आ नहीं पाता? आखिर कहाँ? एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। जी सर। मुद्दा अगर पानी का यहीं से निकालने का होता तो अब तक पानी के नल के लग जाते। जी सर। लेकिन यहाँ का जल खराब है, इसलिए यहाँ का पानी नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए पानी कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। अगर आप गंगा से भी पानी लाएंगे, वहाँ पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर से किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। तो आप तो सोच रहे हैं कि छोटा सा मुद्दा है, पानी लगाओ गंगा के अंदर पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये गंभीर समस्या है और इसीलिए इसके अंदर टाइम लग रहा है। पहले समस्या को समझिए और उसके बाद तो आपको अपना। जनरल साहब, अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं कि जैसे ही पालिका अध्यक्ष के जीतने के बाद पालिका अध्यक्ष ना लगे, उनके प्रतिनिधि द्वारा जो पालिका के कार्यों को बताया जा रहा है ये और घोषणा की जा रही है कि आने वाले समय में ये काम किए जाएंगे, वादे किए जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कहाँ से पालिका की? मुझे तो नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं, अखबारों की सुर्खियां आई। अखबार की बात मत सुना करिए। कान और आँख के अंदर 4 उंगली का फर्क होता है। नहीं जनरल साहब, एक और सवाल है, जो नंबर प्लेट आपने लगवाई थी काफी टाइम पहले, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो जी आज प्रथम बोर्ड बैठक का आयोजन खोड़ा नगर पालिका के प्रांगण में हुआ है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या बिंदु रहे? हमने तो आपको पहले ही सूचना दे दी थी। जो विषय यहाँ पे आज पास होने थे वो 2-4 दिन पहले हमने अपने पूर्व चेयरमैन रीना भाटिया के कार्यालय पे बैठ के जो प्रस्ताव पास किए थे, आज पूरे सदन में उसकी मोहर लगा दी गई। तो क्या क्या बिंदु रहे हैं, किन किन मुद्दों पे यहाँ प्रस्ताव? अभी विषय तो छोटे मोटे बहुत थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे, पानी, भवन निर्माण, सरकारी ज़मीन पे कब्जा, मकानों के नंबर, ये महत्वपूर्ण विषय थे इसके अंदर। तो किस तरीके से अब देखने को मिलेगा जो बिंदु आज रखे गए हैं? तो यह आज सिर्फ ये प्रस्ताव है कि ये पारित कर दिए गए हैं? सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि जो प्रस्ताव पहले से चल रहे थे, पानी के लिए जो कार्रवाई हमारे विधायक, हमारी पूर्व चेयरमैन, हमारे सभासद सभी के द्वारा किए जा रहे थे, उसको आज मोहर लगा दी गई कि वही प्रयास यहाँ कामयाब है और कोई यहाँ जो झूठ बोलता है वो चलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ भाजपा जो कहती है वही करती है, वही चलेगा। ये इस बात पे महत्वपूर्ण है खोड़ा की हमारे विधायक को, हमारे एमपी को कितनी चिंता है। हमारे निवेदन पे सदन के अंदर आए और सदन में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बहुत ही जल्दी खोड़ा को गंगा जल मिलेगा, स्थायी समाधान करेंगे, अस्थायी समाधान नहीं करेंगे। जो झूठ बोलते हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, देखने को मिल रहा था कि पहले अब आज प्रथम बोर्ड बैठक हुई है, बिंदुवार रखे गए हैं प्रस्ताव, आप बता रहे हैं पारित भी हुए हैं, लेकिन इससे पूर्व भी जैसे चुनाव खत्म हुए पालिका अध्यक्ष जो पति हैं अमरपाल शर्मा, बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि शपथ लेते ही वार्ड के अंदर 2 गुना टैंकरों की संख्या कर दी जाएगी, तो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। तो वो उन मुद्दों को, उनके जो वादे थे उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने उन मुद्दों पर विश्वास किया है वो गलत था, क्योंकि वो कोई प्रत्याशी नहीं थे। उन्होंने जो कुछ कहा उसकी कोई महत्वपूर्ण, कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। वो लोगों को बरगलाते थे, उनका काम है बरगलाने का। आज पालिका के अंदर हमने सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासदों ने, हमारे विधायक ने, हमारे एमपी ने प्रस्ताव पास किए हैं सारे जल्दी ही पानी के टैंकर डबल कर दिए जाएंगे। ये हमारे विधायक जी ने प्रस्ताव किया, सबने उसका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ यहाँ देगी भारतीय जनता पार्टी देगी, ये सबको समझना चाहिए। और जो बरगलाते हैं वो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी यहाँ पे। अच्छा, कूड़े का जो डंपिंग ग्राउंड का एक मैटर चल रहा है, देखने को मिला कि मुद्दा सामने आया है। एक खोड़ा में अफवाह घूम रही थी कि कुछ अराजक तत्वों वालों उस पर कब्जा किया जा रहा है, या अभी उगाही की बड़ी बातें चल रही थी कि अब चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब उस पर उगाही चालू होगी। उसको भी आज बोर्ड बैठक में रखा गया है। देखिए, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए अवैध उगाही होनी शुरू हो गई यहाँ पे। हमें पता लगा खत्ते पे पैसे लिए जाने लगे, मकानों की बिल्डिंगों पे लोग पहुँचने लगे, पैसे दो। हमने आज अपने अध्यक्षों को, अपने विधायक को, अपने एमपी को अवगत कराया कि अवैध उगाही बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे, जो काम है वही होंगे। खत्ते पे जो उगाही चल रही थी, हमने अपने सदन के अंदर प्रस्ताव रखा
कि खत्ते का टेंडर छोड़ा जाए, उससे नगर पालिका को रेवेन्यू आएगा और किसी की जेब में वो पैसा नहीं जाएगा। और साथ ही भवन निर्माण पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पैसे लेके छोड़ दिया जाता था वो अब नहीं चलेगा। 4 मंजिल के बाद जो बनाएगा उसको हमें अधिशासी अधिकारी ने विश्वास दिलाया है कि मैं किसी का फ़ोन भी नहीं उठाऊंगी और उसको तोड़ दूंगी, और सभी ने उसका समर्थन किया। बस एक नियम में थोड़ा सा बदलाव आया है कि जो व्यक्ति स्टील्ड पार्किंग, क्योंकि पार्किंग की यह समस्या है, पार्किंग पे विशेष सबकी सहमति थी, जो पार्किंग बनाना चाहता है, पार्किंग की एक लिमिट होती है, ये नहीं कि वो मंजिल बना ले, पार्किंग की लिमिट होती है, वो एक स्ट्रीट पार्किंग एक्स्ट्रा बना सकता है, 4 मंजिल उसके अलावा बना सकता है। ये एक प्रस्ताव पास हुआ है। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये मुख्य मुद्दे हैं और अब के पिछले 5 सालों के बाद इन 5 सालों में नए देखने को मिलेंगे? देखिए, नए मुद्दे तो कोई भी नहीं है, खोड़ा भी वही है और वहाँ की समस्या भी वही है, और वो समस्या ज़्यादातर सॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ का विकास था वो हमारी चेयरमैन करवा चुकी है, अब यहाँ करवाने के लिए ज़्यादातर कुछ नहीं है। और जो पानी का काम है, पानी का काम भी आधे से ज़्यादा रीना भाटी करवा चुकी है। अब थोड़ी सी सरकारी प्रक्रिया है, फाइलें हैं, चलती हैं, उनमें समय लगता है। ये बातें हमारे एमपी साहब ने सभी सभासदों को विस्तार से समझाई। आप ये मत सोचो एकदम से पानी आ जाएगा, हम सब लगे हुए हैं, उसके अंदर बहुत ही जल्दी पानी आ जाएगा, आप भरोसा रखें, और सबने उन पर भरोसा जताया। धन्यवाद। अतिक्रमण की बात रही थी कि अतिक्रमण का ही मुद्दा उठाया कि जो मुख्य मार्ग है इतवार बाजार घुसता है, वो सबसे बड़ा मुख्य मार्ग है खोड़ा में अंदर आने का, और एक विशेष समुदाय द्वारा वहाँ पूरा काफ़ी वर्षों से अतिक्रमण का घेरा पूरा बनाया हुआ था। आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती, खासकर हिंदू परिवारों को वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ मांस के बड़े बड़े होटल हैं, मांसाहारी होटल हैं, कटान वहाँ लगातार होता है। मुख्य मार्गों पर शाम के टाइम गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, रोक टोक करने वालों से मार पिटाई की जाती थी। तो किस तरीके से वो अतिक्रमण को हटाया जाए? देखिए, अतिक्रमण के 2 प्रस्ताव आज आए थे, एक तो आइटम नंबर 9 और एक 12, दोनों पे अतिक्रमण का मुद्दा था। उसको हमें अधिशासी अधिकारी ने बताया कि हमारी अध्यक्षा ने आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया जाए, स्थायी या अस्थायी। तो सदन ने भी इस पर सहमति जताई है कि अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए, सब उनके साथ थे। तो जल्द वो मुख्य मार्ग साफ देखने का अब ये तो नगर पालिका कार्य है कि जो उसने बोर्ड में तय हुआ उस पर क्या कार्यवाही करती है। अगर नगर पालिका बोर्ड में पास हुई हैं उन पर कार्रवाई हमें पूरी उम्मीद है। हमारी अधिशासी अधिकारी इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, जो वह कहती हैं वो करती हैं, वो बहुत ही अच्छी ईमानदार हैं, और किसी का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे जो मर्जी हो। ये सच्चाई है, उन्होंने कह दिया कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी।